जब तक कॉलेज सर पर सवार रहा, पढ़ने लिखने से फुर्सत ही ना मिली जो साहित्य की ओर ध्यान दिया जाता। और कॉलेज से निकलकर बस दिल में यही बात बैठ गई कि हर वो चीज जो 2 साल पहले लिखी गई, पुरानी, बेरस और झूठी है, और नया साहित्य सिर्फ आज और कल में मिलेगा। इस नए साहित्य ने इस कदर गड़बड़ाया कि न जाने कितनी किताबें सिर्फ नाम देखकर ही वाहियात समझकर फेंक दी। और सबसे ज्यादा बेकार किताबें जो नजर आईं, वो अजीम बेग चगताई की। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात। घर के हर कोने में उनकी किताबें मारी मारी फिरतीं, मगर सिवाय अम्मा और दो एक पुराने फैशन की भाभियों के किसी ने उठाकर भी न देखीं। यही ख्याल होता, भला इनमें होगा ही क्या, ये साहित्य नहीं, फूहड़ मजाक, पुराने इश्क के सड़ियल किस्से और जी जलाने वाली बातें होंगी। यानी बेपढ़े राय कायम। मुझे खुद ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने अजीम भाई की किताबें क्यों न पढ़ीं। शायद इसमें थोड़ा सा घमंड भी शामिल था, और अहम भी। ये ख्याल होता था, ये पुराने हैं, हम नए। एक दिन यूं ही लेटे लेटे उनका एक मजमून इक्का नजर आया। मैं और असीम भाई पढ़ने लगे। न जाने किस धुन में थे कि हंसी आने लगी, और इस कदर आई कि पढ़ना कठिन हो गया। हम पढ़ ही रहे थे कि अजीम भाई आ गए और अपनी किताब पढ़ते देखकर खिल उठे, मगर हम जैसे चिढ़ गए और मुंह बनाने लगे। वो एक ही होशियार थे। बोले, लाओ मैं तुम्हें सुनाऊं। और ये कहकर दो एक मजमून जो हमें सुनाए, तो सही मानी में हम जमीन पर लौटने लगे। सारी बनावट गायब हो गई। एक तो उनके मजमून, और फिर उनकी ही जबानी। लगता था कि हंसी की चिंगारियां उड़ रही हैं। जब वो खूब अहमक बना चुके तो बोले, तुम लोग तो कहते हो मेरे मजमूनों में कुछ नहीं होता। और उन्होंने छेड़ा। हमारे मुंह उतरकर जरा जरा से निकल आए, और हम बेतरह चिढ़ गए। झुंझलाकर उल्टी सीधी बातें करने लगे। जी जल गया, और फिर इसके बाद उनकी किताबों से और भी नफरत हो गई। मैंने उनकी रचनाओं की उनकी जिंदगी में कभी प्रशंसा न की, हालांकि वो मेरे मजमून देखकर ऐसे खुश होते थे कि बयान नहीं। इस कदर प्यार से तारीफ करते थे। मगर यहां तो उनकी हर बात से चिढ़ने की आदत थी। मैं समझती थी कि वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, और बखुदा जब वो शख्स किसी का मजाक उड़ाता था तो जी चाहता था बच्चों की तरह मचल जाएं और रोएं। किस कदर व्यंग्य, कैसी कड़वी मुस्कुराहट और काटते हुए वाक्य। मैं तो हर वक्त डरती थी कि मेरा मजाक उड़ाया और मैंने बदजबानी की। कभी कहते थे, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे अच्छा न लिखने लगो। और मैंने सिर्फ चंद मजमून लिखे थे, इसलिए जी जलता था कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उनके देहांत के बाद न जाने क्यों मरने वाले की चीजें प्यारी हो गईं। उनका एक एक लफ्ज चुभने लगा, और मैंने उम्र में पहली बार उनकी किताबें दिल लगाकर पढ़ीं। दिल लगाकर पढ़ने की भी खूब रही, गोया दिल लगाने की भी जरूरत थी। दिल आपसे आप खिंचने लगा। उफ़्फ़ो, तो ये कुछ लिखा है इन मारी मारी फिरने वाली किताबों में। एक एक शब्द पर उनकी तस्वीर आंखों में खिंच जाती, और पल भर में वो गम और दुख में डूबी हुई, मुस्कुराने की कोशिश करती हुई आंखें, दुख भरी काली घटाओं की तरह मुरझाए हुए चेहरे पर पड़े हुए वो घने बाल, वो पीला नीलाहट लिए हुए ऊंचा माथा, उदास ऊदे होंठ जिनके अंदर समय से पहले तोड़े हुए असमतल दांत, और दुर्बल सूखे सूखे औरतों जैसे नाजुक और दवाओं में बसी हुई लंबी उंगलियों वाले हाथ। और फिर उन हाथों पर सूजन आ गई थी। पतली पतली खपच्ची जैसी टांगे, जिनके सिरे पर वरम से सूजे हुए भद्दे पैर, जिन्हें देखने से बचने के लिए हम लोग उनके सिरहाने की तरफ ही जाया करते थे। और सूखे हुए पिंजर जैसे सीने पर धौंकनी का संदेह होता था। कलेजे पर हजारों कपड़ों, बनियानों की तहें, और इस सीने में ऐसा फड़कता हुआ चुलबुला दिल। या अल्लाह, यह आदमी क्यों कर हंसता था? लगता था कोई भूत है या जिन जो हर खुदाई ताकत से कुश्ती लड़ रहा है। नहीं मानता, मुस्कुराए जाता है। जालिम और जाबिर खुदा चढ़ चढ़ कर खांसी और दमे की यंत्रणा दे रहा है, और ये दिल ठहाके लगाना नहीं छोड़ता। कौन सा दुनिया और दीन का दुख था जो कुदरत ने बचा रखा था, फिर भी रुला न सकी। इस दुख में जलन में हंसते ही नहीं, हंसाते रहना किसी इंसान का काम नहीं। मामू कहते थे, जिंदा लाश। खुदाया, अगर लाशें भी इस कदर जानदार, बेचैन और फड़कने वाली होती हैं, तो फिर दुनिया एक लाश क्यों नहीं बन जाती? मैं एक बहन की हैसियत से नहीं, औरत के रूप में उनकी तरफ नजर उठाकर देखती तो दिल कांप उठता था। किस कदर ढीठ था उनका दिल, उसमें कितनी जान थी। मुंह पर गोश्त नाम को न था,
मगर कुछ दिन पहले चेहरे पर वर्म आ जाने से चेहरा खूबसूरत हो गया था। कनपटियां भर गई थीं, पिचके हुए गाल उभर आए थे। एक मौत की सी चमक चेहरे पर आ गई थी और रंगत में भी कुछ अजब तिलिस्मी सब्जी सी आ गई थी, जैसे मसाला लगी हुई मम्मी। मगर आंखें, लगता था किसी बच्चे की नटखट आंखें, जो जरा जरा सी बात पर नाच उठती थीं, और फिर कभी उनमें नौजवानों की सी शोखी जाग उठती थी, और यही आंखें कभी खांसी के दौरे की शिद्दत से घबराकर चीख उठतीं। उनकी साफ, स्वच्छ, नीली सतह पीली गंदली हो जाती और अशक्त हाथ कांपने लगते, सीना फटने पर आ जाता। दौरा खत्म हुआ कि फिर वही रोशनी, फिर वही नाच, फिर वही चमक। अभी चंद दिन हुए मैंने पहली बार खानम, ये पुस्तक हिंदी में श्रीमती जी के नाम से छपी है, पढ़ी। हीरो वे खुद नहीं, उनमें इतनी जान ही कब थी, मगर वो हीरो उनकी कल्पना का नायक है। वो उनकी दबी हुई भावनाओं की काल्पनिक तस्वीर है। जैसे एक लंगड़ा सपनों में स्वयं को नाचता, कूदता, दौड़ता हुआ देखता है, ऐसे ही वो बीमारी में गिरफ्तार, निढाल पड़े अपने हमजाद या प्रतिछाया को शरारतें करते देखते थे। काश एक बार और, सिर्फ एक बार उनकी खानम उस हीरो को देख लेती। शायद औरों के लिए खानम कुछ भी नहीं, लेकिन सिवाय लिखने वाले के शेष सारे पात्र यथार्थ और जीवित हैं। भाई साहब, भाईजान, नानी अम्मा, शेखानी, वालिद साहब, भतीजे, भंगी, भिश्ती, ये सब के सब हैं और रहेंगे। यही होता था, बिल्कुल यही, और अब भी सब घरों में ऐसा ही होता है। कम से कम मेरे घर में तो था। और एक एक शब्द घर की सच्ची तस्वीर है। जब अजीम बेग लिखते थे तो सारा घर और हम सब उनके लिए एक्टिंग किया करते थे। हम हिलते जुलते खिलौने थे और वो एक नक्काश जिसने बिल्कुल असल की नकल करती। जितनी बार खानम को पढ़ती हूँ यही लगता है खानदान का ग्रुप देखती हूँ। वो भाभी जान और खानम झगड़ रही हैं, वो भाई साहब शरारतें ईजाद कर रहे हैं और लेखक खुद सर झुकाए खामोश तस्वीर खींचने में निमग्न है। खुरपा बहादुर, जिसका पहला टुकड़ा रूहे लताफत में छपा है, ये सब काल्पनिक है। लाचार मजबूर इंसान अपने हमजाद से दुनिया जहान की शरारतें करवा लेता है। वो खुद तो 2 कदम नहीं चल सकता, लेकिन हमजाद चोरियां करता है, शरारतें करता है। खुद तो 1 उंगली का बोझ नहीं सहार सकता, पर हमजाद जी भरकर मार खाता है और टस से मस नहीं होता। लेखक को अरमान था कि काश वो भी इतना मजबूत होता, दूसरे भाइयों की तरह। 150 जूते खाकर कमर झाड़कर उठ खड़ा होता। तंदुरुस्त लोग क्या जाने एक बीमार के दिल में क्या क्या अरमान होते हैं। परकटा पक्षी वैसे नहीं, पर सपनों में तो दुनिया भर की सैर कराता है। यही हाल उनका था। वो जो कुछ न थे, कहानियों में वही बनकर मन की आग बुझा लेते थे। कुछ तो चाहिए ना जीने के लिए। शुरू से ही रोते धोते पैदा हुए, रूई के गालों पर रखकर पाले गए, कमजोर देखकर हर एक माफ कर देता। लंबे तगड़े भाई सर झुकाकर पिट लेते। कुछ भी करें वालिद साहब कमजोर जानकर माफ कर देते। हर एक दिल बहलाने में लगा रहता। मगर बीमार को बीमार कहो तो उसे खुशी कब होगी। इन मेहरबानियों से हीन भाव और बढ़ता, विद्रोह और बढ़ता, गुस्सा और बढ़ता, मगर बेबस। सबने उनके साथ गांधी जी वाली अहिंसा शुरू कर दी थी। वो चाहते थे कोई तो उन्हें भी इंसान समझे, उन्हें भी कोई डांटे, उन्हें भी कोई जिंदा लोगों में गिने। इसलिए एक तरकीब निकाली, और वो ये कि फसादी बन गए। जहां चाहा 2 आदमियों को लड़ा दिया। अल्लाह ने दिमाग दिया था, और फिर उसके साथ साथ बला की कल्पना शक्ति और तेज जबान। चटकारे ले लेकर कुछ ऐसी तरकीबें चलते कि झगड़ा जरूर होता। बहन भाई, माँ बाप, सबको नफरत हो गई। अच्छा खासा घर मैदान जंग बन गया, और सब मुसीबतों के जिम्मेदार खुद। बस उनका अहम संतुष्ट हो गया, और कमजोर, लाचार, हरदम का रोगी थिएटर का खलनायक हीरो बन गया। और क्या चाहिए। सारी कमजोरियां हथियार बन गईं। जबान बद से बदतर हो गई। दुनिया में हर कोई नफरत करने लगा। सूरत से जी मतलाने लगा। हंसते बोलते लोगों को दम भर में दुश्मन बना लेना बाएं हाथ का काम हो गया। लेकिन उद्देश्य ये तो न था कि सचमुच दुनिया उन्हें छोड़ दे। घरवालों ने जितना उनसे खिंचना शुरू किया, उतना ही वो लिपटे। आखिर में तो खुदा माफ करे, उनकी सूरत देखकर नफरत होती थी। वो लाख कहते मगर दुश्मन नजर आते थे। बीवी शौहर ना समझती, बच्चे बाप ना समझते। बहन ने कह दिया तुम मेरे भाई नहीं, और भाई आवाज सुनकर नफरत से मुंह मोड़ लेते। माँ कहती सांप जना था मैंने। मरने से पहले दयनीय हालत थी।
बहन होकर नहीं, इंसान बनकर कहती हूं, जी चाहता था जल्दी से मर चुके। आंखों में दम है पर दिल दुखाने नहीं चूकते। दोजक का अजाब बन गए हैं। हजारों कहानियों अफसानों का हीरो एक विलन बनकर संतुष्ट हो चुका था। वो चाहता था कि अब भी कोई उसे प्यार करे, बीवी पूजा करे, बच्चे मोहब्बत से देखें, बहनें वारी जाएं और माँ कलेजे से लगाए। माँ ने सचमुच फिर कलेजे से लगा लिया। भूला भटका रास्ते पर आ लगा। आखिर को माँ थी, पर औरों के दिल से नफरत न गई। यहां तक कि फेफड़े खत्म हो गए, वर्म बढ़ गया, आंखें चुंदिया गईं और अंधों की तरह टटोलने पर भी रास्ता न मिला। हीरो बनकर भी हार उनकी ही रही। जो चाहा न मिला, उसके बदले नफरत, हिकारत, कराहत मिली। इंसान कितना लोभी होता है, इतनी शोहरत और नाम होने के बावजूद बेइज्जती की ठोकरें खाकर जानती। सुबह 4 बजे आज से 42 बरस पहले जो नन्हा सा कमजोर बच्चा पैदा हुआ था, वो जिंदगी का नाटक खेल चुका था। 20 अगस्त को सुबह 6 बजे शमीम ने आकर कहा, मुन्ने भाई खत्म हो रहे हैं, उठो। वो कभी खत्म ना होंगे, बेकार मुझे जगा रहे हो। मैंने बिगड़कर सुबह की ठंडी हवा में फिर सो जाने का इरादा किया। अरे कमबख्त, तुझे याद कर रहे हैं। शमीम ने कुछ परेशान होकर हिलाया। उनसे कह दो अब कयामत के दिन मिलेंगे। अरे शमीम, वो कभी नहीं मर सकते, मैंने विश्वास से कहा। मगर जब नीचे आई तो उनकी जबान बंद हो चुकी थी। कमरा सामान से खाली कर दिया गया था। सारा कूड़ा करकट, किताबें हटा दी गई थीं। दवा की बोतलें लाचारी की तस्वीर बनी लुढ़क रही थीं। 2 नन्हे बच्चे परेशान हो होकर दरवाजे को तक रहे थे। भाभी उन्हें जबरदस्ती चाय पिला रही थीं। आंसू बंद थे। मुन्ने भाई, मैंने उन पर झुककर कहा। एक क्षण को आंखें अपनी धुरी पर रुकीं, होठ सिकुड़े और फिर वही दम टूटने की हालत हो गई। हम सब बाहर बैठकर 4 घंटे तक सूखे बेजान हाथों की जंग देखते रहे। मालूम होता था मौत का फरिश्ता भी पस्त हो रहा है। जंग थी कि खत्म ही न होती थी। खत्म हो गए मुन्ने भाई, न जाने किसने कहा। वो कभी खत्म नहीं हो सकते, मुझे ख्याल आया। और आज मैं उनकी किताबें देखकर कहती हूं, असंभव, वो कभी नहीं मर सकते। उनकी जंग अब भी जारी है। मरने से क्या होता है? मेरे लिए तो वो मरकर ही जिए, और न जाने कितनों के लिए वो मरने के बाद पैदा होंगे और बराबर पैदा होते रहेंगे। उनका संदेश, दुख से लड़ो, नफरत से लड़ो और मरकर भी लड़ते रहो। ये कभी न मर सकेगा। उनकी विद्रोही आत्मा को कोई नहीं मार सकता। वो नेक नहीं थे। पारसा न होते अगर उनकी सेहत अच्छी होती। वो झूठे थे, उनकी जिंदगी झूठी थी, सबसे बड़ा झूठ थी। उनका रोना झूठा, हंसना झूठा। लोग कहते हैं माँ बाप को दुख दिया, बीवी को दुख दिया, बच्चों को दुख दिया और सारे जग को दुख दिया। वो एक देव थे जो दुनिया के लिए अभिशाप बनकर आए थे, और अब दोजख यानी नरक के सिवा उनका कहीं ठिकाना नहीं। अगर दोजख में ऐसे ही लोगों का ठिकाना है तो एक बार तो जरूर उस दोजख में जाना पड़ेगा, सिर्फ ये देखने कि जिस व्यक्ति ने दुनिया के नर्क में यों हंस हंस कर तीर खाए और तीरंदाजों को कड़वे तेल में तला, वो नर्क में यमराज को क्या कुछ न चिढ़ा चढ़ा कर हंस रहा होगा। बस मैं वो तीखी व्यंग्य से भरी हंसी देखना चाहती हूं जिसे देखकर यमराज भी जल उठता होगा। मुझे विश्वास है वो अब भी हंस रहा होगा। कीड़े उसकी खाल को खा रहे होंगे, हड्डियां मिट्टी में मिल रही होंगी, मुल्लाओं के फतवों से उसकी गर्दन दब रही होगी, आरों से उसका जिस्म चीरा जा रहा होगा, मगर वो हंस रहा होगा। आंखें शरारत से नाच रही होंगी, नीले मुर्दा होंठ तलखी से हिल रहे होंगे, पर कोई उसे रुला नहीं सकता। वो आदमी जिसके फेफड़ों में नासूर, टांगे अरसे से अकड़ी हुई, बाहें इंजेक्शनों से गुदी हुई, कूल्हे में अमरूद के बराबर फोड़ा, आखिरी दम और चींटियां जिसमें लगना शुरू हो गईं, क्या हंसकर कहता है, ये चींटी साहबा भी किस कदर बेसब्र है, यानी वक्त से पहले अपना हिस्सा लेने आ पहुंची। ये मरने से 2 दिन पहले कहा। दिल चाहिए, पत्थर का कलेजा हो मरते वक्त जुमले कसने के लिए। उनका एक जुमला हो तो लिखा जाए, एक लफ्ज हो जो याद आए। पूरी की पूरी किताबें ऐसे ऐसे चुटकुलों से भरी पड़ी हैं। दिमाग था कि इंजन, बिना आग पानी के हर वक्त चलता रहता था, और जबान थी कि कैंची, इस कदर नपे तुले जुमले निकालती थी कि जम कर रह जाते थे। नए लिखने वालों के आगे उनकी गाड़ी नहीं चली,
दुनिया बदल गई है, आचार विचार बदल गए हैं, हम लोग बदजबान हैं और मुंह भट। हम दिल दुखता है तो रो देते हैं। पूंजीवाद, समाजवाद और बेकारी ने हम लोगों को झुलसा दिया है। हम जो कुछ लिखते हैं दांत पीस पीस कर लिखते हैं, अपने छिपे दुखों, कुचली भावनाओं को जहर बनाकर उगलते हैं। वो भी दुखी थे, नादार, बीमार और मुफलिस थे, सरमायादारी से तंग, मगर फिर भी इतनी हिम्मत थी कि जिंदगी को मुंह चिढ़ा देते थे, दुख में ठहाका लगा देते थे। वो कहानियों में ही नहीं हंसते थे, जिंदगी के हर मामले में हंसकर दुख को नीचा कर देते थे। बातों के इतने शौकीन कि दुनिया का कोई इंसान हो उससे दोस्ती। खुरपा बहादुर में जो शाह लंकरान के हालात हैं वो एक मीरा सिंह से मालूम हुए। उससे ऐसी दोस्ती थी कि बस बैठे हैं और घंटों बकवास हो रही है। लोग हैरान हैं कि या अल्लाह, ये बुढ़िया मीरा सिंह से क्या बातें हो रही हैं। मगर जो कुछ उन्होंने लिखा उसी बुढ़िया मीरा सिंह में बताया है। और तो और भंगिन भिश्तिन राह चलतों को रोक कर बातें करते थे। यहां तक कि कुछ दिन अस्पताल में रहे। वहां रात को जब खामोशी हो जाती, आप चुपके से सारे मरीजों को समेटकर गप्पे उड़ाया करते। हजारों किस्से सुनते और सुनाते। वही किस्से सवाना की रूहें, महारानी का ख्वाब, चमकी और बरेड़े बन गए। वो हर चीज जिंदगी से लेते थे, और जिंदगी में कितने झूठ हैं, यही बात है उनकी कहानियों में। बहुत सी बातें विश्वास से परे मालूम होती हैं, चूंकि उनकी कल्पना हर बात पर यकीन करती थी। उनके नावल कुछ जगह वाहियात हैं, फजूल से, खासकर कोलतार तो बिल्कुल रद्दी है, मगर उसमें भी हकीकत को असली सूरत में गड़बड़ करके लिख दिया है। शरीर बीवी तो बिल्कुल फजूल है, मगर अपने जमाने की बड़ी चलती हुई चीज थी। चमकी एक दहकता हुआ शोला है। विश्वास नहीं होता कि इस कदर सूखा मारा इंसान, जिसने अपनी बीवी के अलावा किसी तरफ आंख उठाकर न देखा, कल्पना में कितना याश बन जाता है। उफ़्फ़ो, वो चमकी की खामोश निगाहों के पैगाम, वो हीरो का उसकी हरकतों से मंत्रमुग्ध हो जाना, और फिर लिखने वाले की जिंदगी, किस कदर मुकम्मल झूठ। ये अजीम भाई नहीं, उनका हमजाद होता था, जो उनके जिस्म से दूर होकर हुस्न इश्क की अय्याशियां धराता था। अजीम भाई यूं भी मौजूदा अदब में यानी एकदम आधुनिक साहित्य में लोकप्रिय न थे कि वो खुली बातें ना लिखते थे। वो औरत का हुस्न देखते थे, पर उसका शरीर बहुत कम देखते थे। शरीर की बनावट की दास्तानें पुरानी मसनवियों, पद्य कथाओं, गुल बकावली, ज़हरे इश्क वगैरह में बहुत साफ थीं, और फिर उन्हें पुरानी कह दिया गया था। लेकिन अब फिर ये फैशन निकला है कि वही पुराना सीने का उतार चढ़ाव, पिंडलियों की गावदुमी, रानों का भरापन नया अदब बन गया है। वो इसे अश्लीलता समझते थे और अश्लीलता से डरते थे। यद्यपि भावनाओं का नंगापन उनके यहाँ आम है और बहुत गंदी बातें भी लिखने में नहीं झिझकते थे। वो औरत की भावनाएं तो नग्न देखते थे, पर खुद उसे कपड़े पहना देते थे। वो ज्यादा बेतकल्लुफी से मुझसे बातें नहीं करते थे और बहुत बच्चा समझते थे। कभी किसी यौन समस्या पर तो वो किसी से बहस करते ही ना थे। एक दोस्त से सिर्फ इतना कहा, नए अदीब बड़े जोशीले हैं, लेकिन भूखे हैं और ऊपर से उन पर जिनसी असर बहुत है। जो कुछ लिखते हैं अम्मा खाना मालूम होता है। वो ये भी कहा करते कि हिंदुस्तानी अदब में जिन्स बहुत नुमाया रहती है। यहाँ के लोगों पर यौन भावनाएं सदा से हावी रही हैं। हमारे काव्य, चित्रकला, पुरानी पूजा, सभी से यौन भावना का पता चलता है। अगर जरा देर इश्क व मोहब्बत को भूल जाए तो लोकप्रिय नहीं रह सकते। यही कारण है कि बहुत जल्द अदब में उनका रंग गायब होकर वही अलिफ लैला का रंग छा गया। उन्हें हिजाब इम्तियाज अली से खास लगाव था। मैं मोहतरमा से माफ़ी मांगकर कहूंगी कि मरने वाले का राज है। कहा करते थे, ये औरत बहुत प्याले झूठ बोलती है। उन्हें शिकायत थी कि मैं बहुत ही उल्टे सीधे झूठ बोलती हूँ। मेरे झूठ भूखे की पुकार हैं और उनके झूठ भूखे की मुस्कराहटें। अल्लाह जाने उनका क्या मतलब होता था। हम उनके अफसानों को आम तौर से झूठ कहा करते थे। जहां उन्होंने कोई बात शुरू की और वालिद साहब मरहूम हंसे, फिर कसरे सहरा लिखने लगे। वो उनकी गप्पों को कसरे सहरा कहते थे। अजीम भाई कहते, सरकार, दुनिया में झूठ के बगैर कोई रंगीनी नहीं। बात को दिलचस्प बनाना चाहो तो झूठ उसमें मिला दो। वो ये भी कहते थे कि जन्नत और दोज़ख का बयान भी तो कसरे सहरा है। इस पर मामू कहते, अरे जिंदा लाश को मना करो कि ये कुफ्र है। इस पर वो मामू के अंधविश्वासी ससुराल वालों का मजाक उड़ाते थे। उन्हें पीरी मुरीदी ढोंग मालूम होता था।
लेकिन कहते थे दुनिया का हेर ढोंग एक मज़ेदार झूठ है और झूठ ही मज़ेदार है। कहते थे मेरी सेहत इजाज़त देती तो मैं अपने बाप की कब्र पुजवा देता, बस 2 साल कव्वाली करा देता और चादर चढ़ाता, मज़े से आमदनी होती। उन्हें धोखेबाज और मक्कार आदमी से मिलकर बड़ी खुशी होती थी। कहते थे धोखा और मक्कारी मजाक नहीं, अक्ल चाहिए इन चीज़ों के लिए। उन्हें नाच गाने से बड़ा शौक था, मगर किस नाच से? ये जो फ़कीर बच्चे आते हैं उनके। आम तौर से पैसे देकर धूल में नाचते हुए फ़कीरों को इस शौक से देखा करते थे कि उनकी तल्लीनता देखकर ईर्ष्या होती थी। न जाने उस नंगे भूखे नाच में क्या कुछ नजर आता था। मैंने उन्हें कभी नमाज पढ़ते ना देखा। कुरान शरीफ लेटकर पढ़ते थे और बेअदबी से उसके साथ साथ सो जाते थे। लोगों ने बुरा भला कहा तो उस पर कागज़ चढ़ाकर कह दिया करते थे कि कुछ नहीं, कानूनी किताब है। झूठ तो खूब निभाते थे। हदीस तो बहुत पढ़ते थे और लोगों से बहस करने के लिए अजीब अजीब हदीसें ढूंढकर याद कर लेते थे और सुनाकर लड़ा करते थे। उन हदीसों से लोग बड़े आजिज थे। कुरान की आयतें भी याद थीं और बेतकान हवाला देते थे। शक करो तो सिरहाने से कुरान निकालकर दिखा देते थे। यजीद, जिसने करबला में हज़रत हुसैन और उनके साथियों की बड़ी निर्दयता से हत्या की थी, के बड़े प्रशंसक थे और इमाम हुसैन की शान में बकवास किया करते थे। लोगों से घंटों बहस होती थी। कहते थे मैंने ख्वाब में देखा कि हज़रत इमाम हुसैन खड़े हैं। उधर से यजीद लईन, जिस पर लानत हो आया, आपके पैर पकड़ लिए, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े तो आपका खून जोश मारने लगा और उसे उठाकर सीने से लगा लिया। बस मैंने भी उस दिन से यजीद की इज्जत शुरू कर दी। जन्नत में तो उनका मिलाप भी हो गया, फिर हम क्यों लड़ें? राजनीति से कम दिलचस्पी थी। कहते थे बाबा हम लीडर नहीं बन सकते तो फिर क्या कहें, लोग कहेंगे तुम ही कुछ करके दिखाओ, और यहाँ कमबख्त खांसी और दमा नहीं छोड़ता। बहुत साल हुए कुछ लेख रियासत में राजनीति और अर्थशास्त्र पर लिखे थे। वो न जाने क्या हुए। मजहब का जुनून सा था, मगर आखिर में आकर बहस कम करती थी। कहते थे भाई तुम लोग हट्टे कट्टे हो और मैं मरने वाला हूं, और जो कहीं दोज़ख जन्नत सच निकल आई तो मैं क्या करूंगा, लिहाजा चुप ही रहो। पर्दे के खिलाफ तो कभी से थे, पर आखिर में कहते थे ये पुरानी बात हो गई, अब तो पर्दा रोके से नहीं रुक सकता। इस मामले में हम हार चुके, अब तो नई परेशानियां हैं। लोग कहते थे दोज़ख में जाओगे तो फरमाते यहाँ कौन सी अल्लाह मियाँ ने जन्नत दे दी जो वहाँ दोज़ख की धमकियाँ हैं। कुछ परवाह नहीं, हम तो आदी हैं। अल्लाह मियाँ अगर हमें दोज़ख में जलाएंगे तो उनकी लकड़ी और कोयला बेकार जाएगा, क्योंकि हम तो हर अजाब यानी यंत्रणा के आदी हैं। कभी कहते अगर दोज़ख में रहे तो हमारे जज़ यानी कीटाणु तो मर जाएंगे, जन्नत में तो हम सारे मौलवियों को दिक में लपेट लेंगे। यही वजह है कि सब उन्हें बागी और दोज़खी कहते हैं। वो कहीं पर भी जाएं, मैं देखना चाहती हूँ क्या वहाँ भी उनकी वही कैंची जैसी ज़बान चल रही है, क्या वहाँ भी वो हूरों से इश्क लड़ा रहे हैं या दोज़ख के फरिश्तों को जलाकर मुस्कुरा रहे हैं, मौलवियों से उलझ रहे हैं या दोज़ख के भड़कते शोलों में उनकी खांसी गूंज रही है, फेफड़े फूल रहे हैं और फरिश्ते उनके इंजेक्शन घोंप रहे हैं। फ़र्क की क्या है एक दोज़ख से दूसरे दोज़ख में? दोज़खी का क्या ठिकाना।